आप सबको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में स्टॉक का फंडामेंटली कैसे एनालिसिस किया जाता है उसी के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि अगर मान के चलिए एक कैसे एक स्टॉक मल्टी बैगर फ्यूचर में जाके मल्टी बैगर बनता है या कैसी स्टॉक को हमारे पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए, उसी के ऊपर हम लोग यहाँ पे विस्तार में चर्चा करने वाले हैं। तो देखते हैं हम लोग एक एक करके कैसी स्टॉक को पिक करना चाहिए उसके बारे में हम लोग। जैसे कि हम लोग को मेनली जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मेनली हम लोग को क्या देखना पड़ता है, जो प्रोडक्ट कंपनी का प्रोडक्ट का बिजनेस मॉडल देखना चाहिए। जैसे कि हम लोग को उस कंपनी का प्रोडक्ट क्या है ये सारी चीज़ पहला रहता है। उसके बाद जो डाटा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अगर बात करेंगे तो पहला चीज़ हम लोग को कुछ बैलेंस शीट देखना चाहिए रहता है, इनकम स्टेटमेंट देखना रहता है, ये काफ़ी सारा चीज़ होता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखना रहता है, काफ़ी सारा चीज़ होता है। लेकिन ये देखना बहुत ही ज़रूरी होता है कि इनकम स्टेटमेंट में क्या क्या देखना चाहिए, बैलेंस शीट में क्या क्या देखना चाहिए, रेशियो एनालिसिस में क्या क्या देखना चाहिए, ये चीज़ों को ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो बिना स्किप कीजिए पूरा वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप एक एक पॉइंट को समझ पाएँ और आप ऐसे ही स्टॉक को पिक करें। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए जो रिलायंस को फूडवेयर को ही यहाँ पे स्टॉक को लेके रखा हूँ, तो उसी के ऊपर हम लोग यहाँ पे एक एक करके विस्तार में चर्चा करते हैं। तो पहले हम लोग चलते हैं इनकम स्टेटमेंट में। तो चलेंगे, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट रिलायंस को फुटवेयर के बारे में तो आपको मालूम ही होगा कि उसका बिजनेस क्या है जो कि तो चलें, यहाँ पे मैं आपको पहले इनकम स्टेटमेंट से ही लेके एक एक करके समझाने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद बाकी चीज़ समझाऊंगा। तो चलें, यहाँ पे क्रॉसर में आप देख सकते होंगे, यहाँ पे सेल्स का मतलब जो अनुअली यहाँ पे जो डाटा दिया रहता है आपको क्वार्टरली भी मिल जाएगा क्वार्टरली रिजल्ट में। हालांकि लॉन्ग टर्म के लिए, हालांकि अगर मान के चलिए आप 1 महीना 2 महीना या शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर सोच रहे हैं तो बिल्कुल आपको क्वार्टरली रिजल्ट को भी देखना बहुत ही ज़रूरी होता है, लॉन्ग टर्म के लिए भी देखना बहुत ही ज़रूरी होता है। लेकिन अनुअली कंपनी का क्या हाल है, उसका इनकम स्टेटमेंट क्या है, इसको देखना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो पहला चीज़ हो जाता है सेल्स का मतलब देखिए, कोई भी कंपनी अगर सेल्स उसका अच्छा नहीं है, मतलब सेल्स प्रोडक्ट तो बना रही है लेकिन सेल्स ग्रो नहीं कर पा रहा है, मतलब मार्केट में डिमांड नहीं हो पा रहा है, तो उस कंपनी को आप अगर पिक करके क्या मतलब है। क्योंकि अगर उसका प्रोडक्ट का डिमांड नहीं रहेगा तो सेल्स ग्रोथ होगा नहीं, तो उस कंपनी का बिजनेस ग्रोथ कैसे होगा। बस वही चीज़ है, सेम थिंग। तो यहाँ पे एक चीज़ इम्पोर्टेंट, सेल्स ग्रोथ में मतलब कैसे देखना चाहिए वो चीज़ समझिए। तो देखिए यहाँ पे मार्च 2016 से यहाँ पे मार्च 2020 तक दिया हुआ है। इसका मतलब हम लोग को ये देखना चाहिए सेल्स ग्रोथ हो रहा है या नहीं हर साल। तो देखिए यहाँ पे देखिए, जैसे कि मार्च 2016 में 1713 करोड़ का बिजनेस किया, उसके बाद 1631 करोड़ यहाँ पे, जो कि एक साल में यहाँ पे थोड़ा सा अपना सेल्स ग्रोथ में यहाँ पे काम हुई है। उसके बाद 2018 में 1941, मतलब यहाँ पे सेल्स ग्रोथ अपना ग्रोथ किया है। उसके बाद मार्च 2019 में 2292 करोड़, उसके बाद 2410 करोड़। तो इसको आप प्रॉफिट मतलब परसेंटेज में भी आप निकाल सकते हैं और आप देख सकते हैं प्रीवियस हिस्टोरी क्या है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ी सी अच्छा, यहाँ पे सेल्स ग्रोथ हो तो रहा है, कितना परसेंटेज है उसको देखना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना चाहिए। हालांकि हर साल ये ग्रोथ, अच्छा खास ग्रोथ होना चाहिए सेल्स ग्रोथ, ताकि एक कंपनी का बिजनेस ग्रोथ हो रहा है बल्कि हम लोग समझ सकें। तो यहाँ पे उसके बाद ये हो जाता है एक्सपेंडिचर। मैं यहाँ पे देखिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसी को मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे EBIT का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स। मतलब यहाँ पे देखिए जो एक्सपेंडिचर अपना रॉ मटेरियल में एक्सपेंडिचर करने के बाद जो कोई भी कंपनी के लिए आप पहले उसको, जो अगर कर्जा रहता है तो इंटरेस्ट देना पड़ता है और टैक्स देना पड़ता है अपना रॉ मटेरियल खर्चा के बाद।
तो देखिए इंटरेस्ट और टैक्स देने से पहले ये कंपनी ने कितना कैसे ग्रोथ रहा इसका प्रॉफिटेबल। तो देखिए इसका 2016 की अगर बात करें 200 करोड़, उसके बाद 193 करोड़, उसके बाद 252, 274, 308 करोड़। मतलब इसमें भी देखिए EBIT में भी थोड़ा सा इसमें अच्छा खासा ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा है। उसके बाद इंटरेस्ट एक देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आप उसका लिएबिलिटी जो डेप्थ रहता है, कर्जा जो रहता है, यहीं से आपको पता चल जाता है। देखिए इसका मतलब ये एक यहाँ पे देखिए, ये अगर आप राइट से लेफ्ट तरफ अगर देखोगे, ये जो चार्ट है यहाँ पे जो एक दिखाई दे रहा है, तो उसमें देखिए अच्छा खास यहाँ पे राइट से लेफ्ट यहाँ पे कम मतलब रिड्यूस हुआ है, ये अच्छा इंडिकेशन करता है। हालांकि 2020 में थोड़ा सा फिर से अपना डेप्थ बढ़ाया है अपना कंपनी को, हालांकि आज कंपेयर टू इसका जो नेट प्रॉफिट के हिसाब से बहुत ही कम है इंटरेस्ट रेट मतलब 16 करोड़ इसमें इंटरेस्ट के रूप से दिया है मार्केट में, और नेट प्रॉफिट कितना बनता है 226 करोड़। ये भी देखिए अगर इसमें अगर देखोगे नेट प्रॉफिट में देखिए हर साल अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है। राइट से लेफ्ट अगर देखोगे तो अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है। तो ये ऐसे ही एक ग्रोथ होना चाहिए कोई भी कंपनी को अगर अपना पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हैं या मल्टी बैगर बनना देखने के लिए अगर सोच रहे हैं, तो ये होता है ऐसी चीज़। तो ये हो जाता है अनुअली इनकम स्टेटमेंट हम लोग देख लिए। उसके बाद हम लोग सीधा चलते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर होल्ड करने के लिए अगर सोच रहे हैं। तो शेयर कैपिटल जो होता है वो ऑथराइज कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। रिजर्व एंड सरप्लस में हर साल यहाँ पे ग्रोथ होना चाहिए। देखिए मैं अगर बात करेंगे तो अगर आप अगर बोलोगे तो मैं बिल्कुल एक एक पॉइंट का एक एक वीडियो बनाऊंगा जो कि 2-2 मिनट 3-3 मिनट का रहेगा विथ एग्जाम्पल के साथ। तो चले, हालांकि यहाँ पे डिटेल्स में हम लोग डिस्कशन करेंगे पूरा के पूरा, थोड़ा सा वीडियो लंबा होने वाला है। तो देखिए ये देखिए ग्रोथ कैसे रहा यहाँ पे 2016 से देखिए मार्च 2020 तक इसका रिजर्व एंड सरप्लस में ग्रोथ कैसे रहा। देखिए अच्छा खास यहाँ पे हर साल ग्रोथ होते हुए नजर आ रहा है। तो ऐसे ही स्टॉक को आपको पिक करना चाहिए। करंट लिएबिलिटी, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। करंट लिएबिलिटी, करंट एसेट एंड ये सारी चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। देखिए करंट लिएबिलिटी क्या होना चाहिए, ये ज़्यादातर ग्रोथ नहीं होना चाहिए। करंट लिएबिलिटी का मतलब ये होता है कि कंपनी से बाहर ये अपना कुछ लिएबिलिटी मतलब खर्चा होने वाला है, खर्चा जाने वाला है, ये सारी चीज़ होता है। मतलब किसी को देना है, भले रॉ मटेरियल खरीदे होगा या कुछ भी रहेगा, कहीं से बोरोइंग लाया रहेगा, मतलब कर्जा लाया रहेगा। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे मतलब लिएबिलिटी का मतलब कंपनी से बाहर जाने वाला पैसा है। तो ये नहीं, ग्रोथ नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राइट साइड में यहाँ पे चार्ट अगर आप देखते हैं तो ज़्यादा खास यहाँ पे ग्रोथ दिखने के लिए नहीं मिल रहा है, जो कि एक 5 साल का अगर चार्ट अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो थोड़े से अप्रोक्सीमेटली सेम ही दिख रहा है। तो ये एक अच्छा इंडिकेशन करता है। अगर ये भी रिड्यूस होता है तो बहुत ही अच्छा बात है। लिएबिलिटी जितना कम है कंपनी के लिए उतना अच्छा है। उसके बाद होता है अदर लिएबिलिटी। अदर लिएबिलिटी में देखिए यहाँ पे अच्छा खास यहाँ पे रिड्यूस हुआ है, हालांकि 2020 में थोड़ा सा 155 करोड़ यहाँ पे ज़्यादातर यहाँ पे बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। टोटल लिएबिलिटी देखिए, इसके बाद फिक्स एसेट। देखिए एसेट, फिक्स एसेट का मतलब होता है अपना लैंड हो जाता है, जो मशीन होता है, ये सारी चीज़ होता है जो फिक्स्ड एसेट, जो कि दिखने वाला एसेट है। ये देखिए अगर एसेट की अगर बात करेंगे तो फिक्स्ड एसेट ग्रोथ होना चाहिए। देखिए जो कि ये अच्छा खास एक कंसिस्टेंटली मतलब जो प्रीवियस 5 ईयर्स का देखिए अगर चार्ट अगर देखेंगे तो या डाटा भी देखेंगे तो एक अच्छा खास ग्रोथ होते हुए नज़र आ रहा है। करंट एसेट का मतलब होता है जो कि 1 साल के अंदर उसके पास एसेट कितना है, ये सारी चीज़ यहाँ पे एसेट यहाँ पे एसेट की अगर बात करेंगे तो करंट लिएबिलिटी से करंट एसेट ज़्यादा हर बार होना चाहिए। तो ये हो गया हम लोग का
बैलेंस शीट में हम लोग देख लिए। तो हम लोग सीधा चलते हैं फिर से रेशियो में। देखिए रेशियो एक ऐसी चीज़ होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होता है रेशियो। तो देखिए रेशियो को हम लोग एक एक करके देखते हैं। देखिए बेसिक ईपीएस, ईपीएस का मतलब होता है, देखिए मैं नेक्स्ट वीडियो में मतलब दूसरा एक एक करके चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अगर ईपीएस में अगर देखिए यहाँ पे दो चीज़ है, एक स्टैंडअलोन और एक कंसोलिडेट। कंसोलिडेट का मतलब इसमें अपना जो ग्रुप में रहता है सारी चीज़ को शो करता है। स्टैंडअलोन का मतलब होता है अपना ही जो कंपनी का है वही होता है। मान के चलिए जो कंसोलिडेट में अगर कोई भी कहीं पे भी वेंचर है या कहीं पे भी उसका टैब है, ये सारी चीज़ों की मिला के बनाया जाता है। तो ईपीएस क्या होना चाहिए, ईपीएस अच्छा खास ग्रोथ होना चाहिए हर साल। हालांकि इसमें देखिए ईपीएस अर्निंग, एक शेयर के प्रति जो अर्निंग है वो करीबन लगभग यहाँ पे 9 रुपया 10 रुपया से ज़्यादा दिखाई दे रहा है हर साल। तो चलो एक आप अगर मान के चलिए अगर 100 रुपया दिए हैं, 100 रुपया में अगर 9 रुपया भी अर्निंग करता है तो चलो ठीक है। हालांकि ये ईपीएस भी और भी काफ़ी सारे चीज़ है हम लोग देखते हैं। बुक वैल्यू रिजर्व एंड सरप्लस पर शेयर, एक शेयर के प्रति है ये सारी चीज़। ये क्या होना चाहिए, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे जो चीज़ दिखना चाहिए वो चीज़ हालांकि यहाँ पे दिख नहीं रहा है। हालांकि ये क्या होना चाहिए मैं बताऊँगा। देखिए बुक वैल्यू अगर आप कहीं से भी कोई भी देखिए मनी कंट्रोल हो या काफ़ी सारा चीज़, काफ़ी सारा वेबसाइट है, काफ़ी सारा ऐप्स है आपको फंडामेंटल या एनालिसिस करने के लिए, तो उसमें क्या होना चाहिए डाटा में बुक वैल्यू अगर आप देख रहे हैं तो वो कंसिस्टेंटली आपको बुक वैल्यू बिल्कुल ग्रोथ होना चाहिए। तो और भी डिविडेंड, देखिए डिविडेंड अगर हर साल अगर दे रहा है कोई भी कंपनी, अगर उसी डिविडेंड देना चाहिए, ऐसी कंपनी को पिक करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, ताकि आपको थोड़ा सा डिविडेंड के रूप से भी मिलेगा और आपको शेयर के हिसाब से भी आपको मुनाफा मिल सके। तो देखिए ये हो गया आपको एक शेयर की प्रति रेशियो के। मार्जिन के मतलब आपको जो इसका टोटल प्रॉफिट ग्रोथ है इसके ऊपर हम लोग को देखना चाहिए। प्रॉफिट ग्रोथ अगर बात करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट मार्जिन अच्छा खासा होना चाहिए। देखिए यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आपको देखिए करीबन 14-15% से ऊपर दिखाई दे रहा है। तो अच्छा बात है, अगर ग्रॉस प्रॉफिट अगर कोई भी कंपनी का अगर 14-15% अगर प्रॉफिट बना रहा है अपना शेयर होल्डर के लिए तो वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, अगर ये कंसिस्टेंटली हर साल अगर ग्रोथ होता है तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए जो कि अपना सेल्स के ऊपर, ऑपरेटिंग के ऊपर अगर हर साल ये ग्रोथ भी होता है तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। हालांकि अगर यहाँ पे भी अगर हम लोग देखेंगे तो करीबन 11-12% से ऊपर यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो अच्छा माना जाएगा। नेट प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे देखिए नेट प्रॉफिट सारे की चीज़ खर्चा करने के बाद यहाँ पे करीबन 8-9% अगर मिल रहा है, प्रॉफिट बना रहा है कंपनी, तो अच्छा माना जाता है। और रिटर्न रेशियो मतलब जो रिटर्न हो रहा है जो शेयर होल्डर प्रति या अपना जो कैपिटल एम्प्लॉय के प्रति, ये सारी चीज़। रिटर्न ऑन नेटवर्थ, देखिए रिटर्न ऑन नेटवर्थ हर साल अगर ग्रोथ होता है तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। अदरवाइज आपको 17-18% से आपको ज़्यादा होना चाहिए जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ एंड इक्विटी के ऊपर। देखिए यहाँ पे अगर बात करेंगे तो करीबन आज सिर्फ 2019 में थोड़ा सा यहाँ पे 15.87% यहाँ पे दिखाई दे रहा था। अदरवाइज यहाँ पे अगर बात करेंगे 17-18% से यहाँ पे ज़्यादा है जो कि अच्छा माना जाता है। लेकिन ये यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे जो ड्रॉप होते हुए नज़र आता है वो अच्छा माना नहीं जाता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय यहाँ पे देखिए इसके ऊपर देखिए इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय ये भी अच्छा। रिटर्न ऑन एसेट के ऊपर देखिए अपना जो एसेट है उसके ऊपर देखिए 12% से 10-12% से ऊपर रिटर्न दे रहा है तो अच्छा माना जाता है ज़रूर। उसके बाद लिक्विडिटी का मतलब ये है कि उस कंपनी का लिक्विडिटी कैसा है, कि उनके पास एसेट है, मतलब अपना कैश मतलब कहीं पे भी एसेट में है तो उसको क्विकली या करंट मतलब क्विकली उसको एसेट में कुछ मनी में कैश में कन्वर्ट कर पाए। तो देखिए यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे करंट एसेट का मतलब हो जाता है
जो लिएबिलिटी है, मतलब जो कंपनी से बाहर जाने वाला पैसा से यहाँ पे 1.91 टाइम्स यहाँ पे ज़्यादा है इसके पास एसेट, तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो हर टाइम ये कितना होना चाहिए, 1 से ज़्यादा होना चाहिए। क्विक रेशियो देखिए, अगर क्विकली जो कि कैश में कन्वर्ट कर पाए, तो यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे 0.83 है आज कंपेयर टू लिएबिलिटी से। तो ये सारी चीज़ है, 1 से ज़्यादा होता है तो उस कंपनी के लिए अच्छा माना जाता है। लेवरेज रेशियो हम लोग देखते हैं, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, ये एक बहुत ही मायने रखता है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखिए, ये राइट साइड से लेफ्ट साइड अगर देखेंगे तो देखिए एक दिन इसका रेशियो था 0.422, लेकिन आज का डेट में 0.02, मतलब यहाँ पे पूरी इसका जो डेप्ट, जो कर्जा था, इसको नील कर चुका है। ऐसे जो कंसिस्टेंटली अगर रिड्यूस करता है कर्जा को, तो उस कंपनी को बिल्कुल अच्छा माना जाता है। तो ऐसी ही स्टॉक को हम लोग को पिक करना चाहिए, अपना पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मतलब यहाँ पे कितना कवर कर पा रहा है, ये चीज़ ये जितना ज़्यादा होगा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, तो बहुत ही अच्छा माना जाता है उस कंपनी के लिए। उसके बाद ग्रोथ रेशियो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि 3 इयर्स में CAGR इसका कैसा है। CAGR देखिए 21%, बहुत ही अच्छा बात। 15% देखिए, ये अच्छा खास एक प्रीवियस 3 इयर्स की अगर बात करें तो ग्रोथ होते हुए नजर आ रहा है। CAGR नेट प्रॉफिट भी अच्छा खास यहाँ पे ग्रोथ होते हुए नजर आ रहा है, बहुत ही अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। एक एक करके अगर अच्छा से देखोगे तो आप वैल्यूएशन का अगर बात करेंगे तो बिल्कुल आप वैल्यूएशन करंट आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि ये जो दिया रहता है ये डाटा करंट वैल्यूएशन के ऊपर ये डाटा चेंज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आज पर प्राइस में कैलकुलेशन होता है, प्राइस क्योंकि चेंज होता है हर टाइम, इसलिए ये सारी चीज़ चेंज होता है। तो ये सारी चीज़ रहा ये रेशियो के बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट। ओवरव्यू में थोड़ा अगर हम लोग देखते हैं तो क्या क्या है, देखते हैं कि रेवेन्यू कैसा है। एनुअली रेवेन्यू देखिए, एक अच्छा खास यहाँ पे कंसिस्टेंटली यहाँ पे थोड़ा सा ग्रोथ यहाँ पे बिल्कुल दिखाई दे रहा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन देखिए, नेट प्रॉफिट अच्छा खास यहाँ पे इसका चार्ट में ग्रोथ होते हुए नज़र आ रहा है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो आपको देख लिया। रिटर्न ऑफ इक्विटी देखिए, ये भी थोड़ा सा ये रिटर्न ऑन इक्विटी इसके ऊपर थोड़ा सा ये कम है, जो कि रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब ये देखिए ग्रोथ होना चाहिए, हालांकि यहाँ पे करीबन 15 से 17% से भी ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो अच्छा बात है। तो और यहाँ पे एक चीज़ महत्वपूर्ण चीज़ है, ये शेयर होल्डिंग पैटर्न बिल्कुल देखना ना भूलना, क्योंकि प्रोमोटर होल्डिंग जितना ज़्यादा होगा और FIs एंड DI जितना ज़्यादा होते हैं उतना अच्छा है। प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पे देखिए 70.98%, मतलब प्रोमोटर होल्डिंग को उतना उन लोग को भरोसा है अपने कंपनी में, उतना सारे पैसा अपना स्टॉक में, अपना शेयर में होल्ड करके रखे हैं। तो ये एक बहुत ही मायने रखता है जो कंपनी का मजबूती के ऊपर। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे एक एक करके हम लोग यहाँ देख लिए। हालांकि इसमें और भी काफ़ी सारा चीज़ें एक एक करके पॉइंट रहता है, हालांकि इसमें moneycontrol.com में अगर बात करेंगे तो काफ़ी सारा यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिया है। हालांकि और भी जो पहले का जो फॉर्मेट था उसमें काफ़ी सारा और भी फॉर्मेट था। यहाँ पे देखिए ये फॉर्मेट नहीं था, लेकिन ये अभी अपडेट करने के बाद ये फॉर्मेट आया है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो कि स्विंग ट्रेडर मतलब यहाँ पे खरीदने बेचने, इंट्राडे ट्रेडर, ये सारी चीज़ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो कि वॉल्यूम जो देखने वाले को वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। देखिए एक दिन में इसका वॉल्यूम देखिए काफ़ी सारा हाई यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो कि प्रीवियस एक मंथ का वॉल्यूम देखिए कितना कम है। ये सारी चीज़ यहाँ पे इंडिकेशन करता है। देखिए चार्ट की अगर बात करेंगे तो चार्ट की यहाँ पे देखिए 5 इयर्स में ये रिलायंस फुटवेयर ने यहाँ पे देखिए करीबन 4 टाइम्स यहाँ पे रिटर्न 4 टाइम्स देखिए यहाँ पे करीबन यहाँ पे जो ट्रेड कर रहा था ये इसका करीबन 200 के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, और आज का डेट में आप देख सकते हैं 806 रुपया में ट्रेड कर रहा है। मतलब इसका मतलब 4 टाइम्स यहाँ पे प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर को लिए दे चुका है। बहुत ही अच्छी बात है, ऐसी स्टॉक को तो होल्ड करना चाहिए। ऐसे आने वाले फ्यूचर के लिए और भी यहाँ पे अच्छा खास मुनाफा देता है, तो बहुत ही बढ़िया बात है।
तो देखिए यहाँ पे moneycontrol.com में जितना है बहुत ही यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ यहाँ पे मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो चलें इस वीडियो में इतना ही है। अगर कोई डाउट है तो बिल्कुल आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि मैं आपको समझा सकूँ, सुलझा सकूँ। आपका जो डाउट रहेगा उसको मैं क्लियर